राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 629 पदों पर भर्ती है। एलिजिबिलिटी से लेकर कंप्लीटली इसकी एज लिमिट से लेकर सिलेबस में एग्जाम्स हैं, सभी मुद्दों पर मैं कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूं। आपको पूरी सारगर्भिक और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपने वेबसाइट पर देखा, उसकी जो कंप्लीटली जो नोटिफिकेशन है वो अपडेशन हो चुका है और मैंने इसको कंप्लीटली डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पर दो तरह के पद हैं। सहायक अग्निशमन अधिकारी के 27 पद और 2 पद टीएसपी के, टोटली 29 पद हैं। और फायरमैन के यहाँ पर साथियों 581 नॉन टीएसपी में, 19 पद टीएसपी में, तो टोटल 600 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती है। तो दोनों मिलाकर 629 पदों पर ये जो विज्ञापन है ये कंप्लीटली आउट किया गया है। फॉर्म की साथियों यहाँ पर भरने की जो प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन रहने वाली है। आपको एसएसओ आईडी से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। इस भर्ती की जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको मैं सॉल्व आउट करते हुए आगे बढ़ूंगा। साथियों, यहाँ पर आप जो फीस पे करते हो उसमें साथियों यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की फीस का निर्धारण किया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों, आप कभी भी जो फीस को पे करते हैं यहाँ पर नॉर्मली ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 450 रुपये, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज की फीस है। लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन की गई, अगर आपकी आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको जो एससी और एसटी की कैटेगरी की जो फीस लगती है 250 वही लगेगी। लेकिन आपको उस समय जब आप मान लो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना आय प्रमाण पत्र उस सत्र का दिखाना होता है। तो आप अगर पात्र हैं तभी इसको इस सुविधा का लाभ लें, अन्यथा ना लें। यहाँ पर ये गैर अनुसूचित जो नॉन टीएसपी एरिया के जो 581 और जो 27 पद हैं उनका वर्गीकरण कंप्लीटली कैटेगरी वाइज दिया गया है। इस पदों को आप वर्गीकरण को आप इजीली स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं करेंगे। हम इसके और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी सारे एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सब जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स है उन सब का मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी तरह तरह के अलग से जो कंप्लीटली जो मार्क्स हैं, बोनस मार्क्स, उनको ऐड किया गया है। साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो मोस्टली भर्ती संबंधी बात में आते हैं, यहाँ पर जो पद है उसमें साथियों वेतनमान रहने वाला सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए लेवल 8 का पद रहेगा, पे स्केल रहेगा। और जो फायरमैन का पद है उसमें लेवल 4 का आपको पे मिलेगा। उसके बाद आपको 2 साल का प्रोबेशन है। राजस्थान के हैं तो आप इन सब बातों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक अग्निशमन जो अधिकारी की जो पोस्ट हैं 29 पोस्ट हैं टोटली। तो उसमें साथियों आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित जो सब ऑफिसर पाठ्यक्रम है या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम, समकक्ष मतलब जैसे सब ऑफिसर पाठ्यक्रम जो नागपुर द्वारा संचालित है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, उनके समकक्ष जो ग्रेजुएशन लेवल का आपने पाठ्यक्रम अगर कर रखा है तो आप सहायक अग्निशमन अधिकारी पद के लिए पात्र हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आपके साथ ये फायर का ये सर्टिफिकेट आपके साथ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद साथियों अगर फायरमैन के पदों पर यहाँ पर देखते हैं तो साथियों सेकेंडरी आपकी इसमें 10th पास इसमें योग्यता मांगी गई है। 10th पास के साथ आपको साथियों केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार की जो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण, मतलब आपने अगर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है फायरमैन का, फायरमैन सेफ्टी का, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री जो भी आपने कर रखा है, सर्टिफिकेट से ऊपर सारे जो भी आगे कोर्सेज वगैरह, तो वो सारे अगर आपने कर रखे हैं तो फायरमैन के पद पर भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको केवल सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता है, उसकी अवधि 6 माह होगी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो हो गया साथियों जो एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। साथियों जो सहायक अग्निशमन अधिकारी की जो होगी उसमें कंप्लीटली आपके शारीरिक सुस्तता का भी जो मापन किया जाएगा। तो उसमें ऊंचाई वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके भार वगैरह का मापन है। उसके बाद सीने का जो घेराव है, आपको चेस्ट को फुला भी देना होगा। तो यहाँ पर पुरुष महिला सभी कैटेगरीज के लिए और फिर एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए यहाँ पर अलग से वर्गीकरण दिया गया है। इसको आप देखकर कंप्लीटली समझ सकते हैं, इसमें कुछ विशेष बताने जैसा है नहीं। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आधार माना गया है और 18 वर्ष की आयु कम से कम है, 40 वर्ष अधिकतम है। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट की बात कही गई है। छूट जो साथियों यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरीज को, यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। मतलब 40 तो ये हो गए, अधिकतम में 5 की छूट होती है, तो ये 45 तक भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को छूट है, केवल सामान्य वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 18 से 40 और बाकी सभी के लिए साथियों यहाँ पर 18 से 45 वर्ष की एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। वहीं आपके साथियों एससी एसटी ओबीसी और एसबीसी ईडब्ल्यूएस की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मेंशन स्पेशली की गई है। बाकी इस नोटिफिकेशन में सारी बातें कंप्लीटली क्लियर हैं। अब जो हम बात करते हैं आपको परीक्षा फॉर्म किस डेट्स के बीच में अप्लाई करना है, तो साथियों 18 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने एसएसओ आईडी से इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। परीक्षा की डेट को अभी यहाँ पर साथियों क्लियर नहीं किया गया, दिसंबर 2021 को संभावित बताया गया। तो जो भी अपडेशन होगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से
जुड़े रहिएगा साथियों। अभी सिलेबस भी यहाँ पर जो कम्प्लीटली बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया, जैसे ही सिलेबस वगैरह जो सारा जारी होगा तो मैं सबसे पहले आपको साथियों अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर आपको अपडेशन मिलेगी। तो आपको बिना किसी गलती किए बहुत ध्यान से अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। सहायक अग्निशमन अधिकारी और जो फायरमैन के पदों है तो साथियों यहाँ पर जो परीक्षा की स्कीम एवं जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो साथियों अभी जारी नहीं किया गया। जब भी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तो मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर भर्ती संबंधी अपडेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिलेबस संबंधी जो भी अपडेशन होगी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये साथियों कुछ भर्ती संबंधी जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।